सो नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे कि जो हमारा गामा फंक्शन होता है वो कन्वर्ज करता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो गामा फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन में आप देख सकते हो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें गिवन है इट इज जीरो। अब हमने पी इंटीग्रल प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी वन अपॉन एक्स टू द पावर पी डी एक्स। तो इसका हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बिहेवियर डिस्कस किया था फॉर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स पी। तो इसमें हमने देखा था लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है जो पी इंटीग्रल की ए, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये पी इंटीग्रल हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के टाइम पे, मतलब गामा फंक्शन का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करेंगे तब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो उस वक्त अगर पी इंटीग्रल हमें एज अ कंपैरिजन फंक्शन यानी कि जी एक्स फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए हमें जो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कोई फाइनाइट वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहिए होगी। लेकिन गामा फंक्शन के इंटीग्रल में आप देख सकते हो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमें जीरो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, किसी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स पर इस गामा फंक्शन के इंटीग्रल को स्प्लिट कर देंगे। तो हमारे थियोरम के लिए मैं x इक्वल टू वन पर इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर रहा हूं। तो ऑन स्प्लिटिंग हमारा इंटीग्रल बन जाएगा। सो पहला इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन ई पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, और दूसरा हमारा इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो I1 हम इंटीग्रल कंसीडर करेंगे इस फर्स्ट इंटीग्रल को विच विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, और जो इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी है उसको हम I2 इंटीग्रल कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर मैंने रीजन भी लिख दिया है आपके लिए कि हमने x इक्वल टू वन पर इंटीग्रल स्प्लिट क्यों किया, सो दैट ये हमारा जो p इंटीग्रल है जिसमें लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो उसको हम एज जी एक्स फंक्शन यानी कि कंपैरिजन फंक्शन यूज कर सके while applying limit comparison test। अब देखो हम I1 और I2 का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बिहेवियर इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम I1 का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे। तो देखो I1 के इंटीग्रेशन में आप देख सकते हो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है, लेकिन जो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है x इक्वल टू जीरो, उसकी वैल्यू अगर आप इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो फर्स्ट जो टर्म है ई टू पावर माइनस एक्स वो तो फाइनाइट वैल्यू देगा विच विल बी ई टू दी पावर जीरो विच इज वन। लेकिन जो सेकेंड टर्म है उसमें अगर n माइनस वन जो कि पावर है x की वो अगर नेगेटिव हो जाएगी तो सेकेंड टर्म हमारा x इक्वल टू जीरो पर वन अपॉन जीरो हो जाएगा विच विल बी इनफाइनाइट। सो हमारा इंटीग्रेंट पूरा अनबाउंडेड हो जाएगा। इसकी वजह से ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब देखो हम सबसे पहले नेचर ऑफ इंटीग्रेंट एट x इक्वल टू जीरो यानी कि नियर x इक्वल टू जीरो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये जीरो से वन के इंटरवल में यानी कि क्लोज जीरो से क्लोज वन के इंटरवल में जो इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स वो कंटिन्यूस है और पॉजिटिव है और कभी भी वो अनबाउंडेड वैल्यू नहीं देगा। तो हमारा प्रॉब्लमेटिक टर्म जो है वो है एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जो कि डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ एक्स बाउंडेड हो सकता है या फिर अनबाउंडेड हो सकता है। तो इसलिए हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे n माइनस वन जो कि x की पावर है उसके। तो सबसे पहला केस हम देखेंगे कि अगर पावर पॉजिटिव हो यानी कि n माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो, और ध्यान रहे ये हम सिर्फ I1 इंटीग्रल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो I1 इंटीग्रल में केस वन n माइनस वन ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स n ग्रेटर देन वन। तो अगर पावर हमारी पॉजिटिव है तो x इक्वल टू जीरो जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था हमारा, तो अनबाउंडेड वैल्यू हमें नहीं मिलेगी क्योंकि जीरो टू द पावर पॉजिटिव ही होगा विच विल बी जीरो ओनली। सो ये वही चीज लिखे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स पावर एन माइनस वन विल बी जीरो। तो हमारा ओवरऑल इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन जीरो डी एक्स। तो इसमें आप देख सकते हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन की फाइनाइट वैल्यूज है और इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन भी हमारा फाइनाइट वैल्यू बन गया विच इज जीरो। तो इसलिए ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये कन्वर्ज करेगा ही करेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है तो सो द इंटीग्रेंट बिकम जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, हेंस I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल फॉर n ग्रेटर देन वन देयरफॉर कन्वर्जेंट। अब हम n माइनस वन इक्वल टू जीरो केस देखेंगे, मतलब पावर अगर जीरो बन जाए। तो देखो पावर अगर जीरो बन जाएगी n माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी कि n इक्वल टू वन के लिए,
तो एक्स पावर एन माइनस वन टर्म हमारा बन जाएगा एक्स पावर जीरो जो कि 1 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ जो इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म था वही बचेगा ई टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि सेकंड टर्म तो 1 हो गया। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें भी आप इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट देख सकते हो, फाइनाइट वैल्यू है, और ई टू द पावर माइनस एक्स जो टर्म है वो भी 0 से 1 के इंटरवल में फाइनाइट वैल्यू ही आपको देगा, कोई भी अनबाउंडेड या इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देगा। हेंस ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये भी कन्वर्ज करेगा ही करेगा, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ प्रॉपर इंटीग्रल, हेंस कन्वर्जेंट। तो हमारा कंक्लूजन सो फार क्या निकला कि n ग्रेटर देन 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए I1 इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है। सो वो हमने लिख दिया I1 कन्वर्जेस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट केस हम देखेंगे कि x पावर n माइनस वन की पावर नेगेटिव हो जाए, यानी कि n माइनस वन लेस देन जीरो, मतलब n लेस देन 1 के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो अगर x पावर n माइनस वन की पावर नेगेटिव हो जाएगी तो व्हेन x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो x पावर n माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन जीरो हो जाएगी, क्योंकि x की पावर नेगेटिव है तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बिकम 1 अपॉन जीरो विच विल बी इनफाइनाइट। सो इस केस में I1 जो है वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके चेक करेंगे कि इस इंटरवल के लिए यानी कि n लेस देन 1 के लिए I1 जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन जो है जो कि fx है वो पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है तब भी हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो x बिलोंगिंग टू द इंटरवल ओपन 0 टू क्लोज 1 के लिए हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि e टू द पावर माइनस एक्स जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि e पॉजिटिव है और पॉजिटिव के पावर में आप कुछ भी रखो वो पॉजिटिव ही रहेगा। और x टू द पावर n माइनस वन भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x पॉजिटिव है इस इंटरवल में, यानी कि ओपन 0 से क्लोज 1 के इंटरवल में, और उसके पावर में भी आप कुछ भी रखोगे वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो इन शॉर्ट हमारा जो इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन है ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन माइनस वन, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इसलिए हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन है, तो जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो e टू द पावर माइनस एक्स जो कि फर्स्ट टर्म है इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन का, वो तो फाइनाइट वैल्यू ही दे रहा है हमें, विच इज 1, विच इज नथिंग बट e टू पावर 0 विच इज 1। लेकिन प्रॉब्लमेटिक टर्म जो हमारा है वो है x टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि n लेस देन 1 के लिए यानी कि जब पावर नेगेटिव हो रही है हमारी सेकेंड टर्म की, तब जब x 0 प्लस को टेंड कर रहा है तो ये हमारा 1 अपॉन 0 बन जा रहा है विच इज इंफिनिटी। तो इसलिए हम x टू द पावर n माइनस वन टर्म है उसको एज अ कंपैरिजन फंक्शन सिलेक्ट करेंगे विच इज gx। तो gx हमने सिलेक्ट कर लिया x पावर n माइनस वन को, और उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाकर लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 माइनस एन। अब ये इस टाइप में क्यों लिखा 1 अपॉन एक्स पावर 1 माइनस एन, क्योंकि इसका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, तो उसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड कंपैरिजन इंटीग्रल डिस्कस किया था तो उसका जो बिहेवियर हमने स्टडी किया था वो अप्लाई कर सके, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब देखो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने से पहले fx अपॉन gx जो रेशियो है उसकी लिमिट इवेल्युएट कर देंगे। तो लिमिट हम किस पॉइंट पर इवेल्युएट करेंगे, तो हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था x टेंडिंग टू 0 प्लस पर, तो इसलिए x टेंडिंग टू 0 प्लस पर हम लिमिट इवेल्युएट करेंगे fx अपॉन gx की। अब fx जो है वो हमारा है e पावर माइनस एक्स एक्स पावर n माइनस वन, और gx हमने x पावर n माइनस वन को सिलेक्ट किया था। तो fx अपॉन gx करोगे तो x पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन, और नीचे जो डिनोमिनेटर में x पावर n माइनस वन है वो कट आउट हो जाएंगे, और रिमेनिंग टर्म हमारा सिर्फ होगा e टू द पावर माइनस एक्स। तो हमारी लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e टू पावर माइनस एक्स। तो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे सो इट विल बिकम e टू पावर 0 विच इज 1। तो लिमिट जो हमारी fx अपॉन gx की है वो हमें फाइनाइट वैल्यू मिली विच इज 1 विच इज लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमने देखा था कि जिस तरीके से gx का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बिहेव करेगा उसी सेम तरीके से fx का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बिहेव करेगा।